कोवॉक्स शिफ्ट में आपका स्वागत है, जहां चेतना सृजन से मिलती है। मैं आपका होस्ट सुखमंदर और ये है अवेकन योर इनर क्रिएटर का एपिसोड 2। आज का सफर वाइब्रेशन की शक्ति को खोलने के बारे में है, आपके विचारों, भावनाओं और इरादों की आवृत्ति। यदि हम कंपनकारी प्राणी हैं जो लगातार संकेत भेज रहे हैं, तो वे संकेत वास्तव में क्या आकार देते हैं? हम उस शक्तिशाली ऊर्जा को सचेत रूप से कैसे निर्देशित करते हैं? विचार महत्वपूर्ण हैं, हाँ, लेकिन भावनाएं ही प्रबलक हैं। विचार नक्शा हैं, लेकिन भावनाएं ही वह बिजली हैं जो उन्हें जीवन देती हैं। वे वह जीवंतता हैं जो आपके विचारों को अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में आकर्षित करती हैं। आइए, इसे आपके अपने अनुभव से शुरू करते हैं। उस पल के बारे में सोचें जब आपको अत्यधिक खुशी महसूस हुई। शायद आपने अपने मित्र के साथ हंसी मजाक किया, कोई अच्छी खबर मिली या सूर्योदय को पूरी शांति में देखा। याद करें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा था। हल्कापन, गर्माहट, खुलापन। अब इसे चिंता, गुस्सा या निराशा के समय से तुलना करें। वही शरीर, पूरी तरह से अलग आवृत्ति। वह बदलाव जो आपने अभी महसूस किया है, कल्पना नहीं है। यह कंपनात्मक है, वास्तविक है, मापा जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावी भी। भावना शब्द लैटिन इमोवेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिलाना, हिलाना, उत्तेजित करना। भावना ऊर्जा है जो गति में है। यह आपके शरीर के माध्यम से प्रवाहित होती है, या तो आपके क्षेत्र का विस्तार करती है या संकुचित करती है। खुशी खुलती है, भय कसता है, कृतज्ञता प्रकाशमान होती है, शर्म कम हो जाती है। भावनाएं केवल जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं हैं, वे रचनात्मक शक्तियां हैं। वे वह ऊर्जा भाषा हैं जो क्वांटम क्षेत्र के साथ संवाद करती हैं। जो डिस्पेंसा के अनुसार, जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, फायरिंग और वाइब्रेट करने लगती हैं। ये कंपन विद्युत चुंबकीय संकेत बनाते हैं। जब उस विचार को भावनात्मक तीव्रता के साथ दोहराया जाता है, विशेष रूप से कृतज्ञता, प्रेम और आनंद जैसी भावनाओं के साथ, तो संकेत सुसंगत, मजबूत और केंद्रित हो जाता है। तभी सकारात्मकता शुरू होती है। इसे एक ब्रह्मांडीय रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने की तरह सोचिए। यदि आप संदेह, भय और अभाव के संकेत भेज रहे हैं, तो वही आप बार बार ऑर्डर कर रहे हैं। और ब्रह्मांड, एक अच्छे वेटर की तरह, बस वही सर्व करता है जो आप बार बार मांगते हैं। आइए, एक ऐसी सच्चाई से शुरू करें जिसे आपने पहले महसूस किया होगा। आपके विचार केवल निष्क्रिय आइडिया नहीं हैं, वे कंपन हैं। हर विचार एक आवृत्ति के साथ धड़कता है। यह एक संकेत है जिसे आप क्वांटम क्षेत्र में भेज रहे हैं। जब आप किसी विचार को पर्याप्त समय तक रखते हैं, खासकर जब उसे भावना से प्रेरित किया जाता है, तो वह अनुकूल अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगता है। अपने मन को एक ब्रह्मांडीय रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए। आप हमेशा प्रसारित कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप जागरूक हों या नहीं। यदि आपका मानसिक स्टेशन अभाव पर सेट है, तो आप संभवतः और अधिक कमी आकर्षित कर रहे हैं। यदि यह कृतज्ञता या प्रेम पर ट्यून है, तो आप समृद्धि और संबंध के साथ गूंजने लगते हैं। डॉ जो डिस्पेंसा इसे इस तरह कहते हैं, सोचना एक ब्रह्मांडीय रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने जैसा है। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि आप जो ऊर्जा के साथ संचारित करते हैं, उसी पर प्रतिक्रिया देता है। चुनौती यह है कि अधिकतर लोग भय, सीमा और संदेह के वही ऑर्डर बार बार देते रहते हैं, क्योंकि यही उनके आंतरिक संवाद पर हावी रहता है। यह केवल सिद्धांत नहीं है, इसे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा रहा है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने दिखाया है कि हृदय एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करता है, जिसे शरीर के बाहर कई फीट तक मापा जा सकता है। जब आप प्रेम या प्रशंसा की स्थिति में होते हैं, तो वह क्षेत्र अत्यधिक व्यवस्थित और सुसंगत हो जाता है। यह सुसंगतता आपकी अपनी जीव विज्ञान को प्रभावित कर सकती है और साथ ही आसपास के पर्यावरण और लोगों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर सकती है। आइए गहराई में चलते हैं। मन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली संचारक है। यह केवल ऊर्जा भेजता नहीं है, इसे आकार भी देता है। आपके विचार संकेत हैं
लेकिन आपकी भावनाएं एम्पलीफायर हैं। एक फ्लीटिंग विचार एक फुसफुसाहट की तरह है, लेकिन भावना से भरे विचार एक घोषणा बन जाते हैं, एक आदेश। इस पर विचार करें। भावना शब्द को ऊर्जा के गति में देखा जा सकता है। जब आप एक तीव्र भावना महसूस करते हैं, खुशी, शोक, उत्साह, निराशा, तो आप एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह का सृजन कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से होकर आपके पर्यावरण में फैलता है। आइए एक पल के लिए रुकते हैं, एक गहरी सांस लें और फिर एक और। अब सोचें, हाल ही में आपकी जिंदगी में कौन सा भावना प्रमुख रही है? आपने ब्रह्मांड को कौन सा संकेत अवचेतन रूप से भेजा है? सच बोलें। आपने ब्रह्मांड को कौन सा संकेत अवचेतन रूप से भेजा है? आध्यात्मिक परंपराएं जैसे ताओवाद, हर्मेटिज्म और किगोंग का मानना है कि हर भावना आपके ऊर्जा क्षेत्र को आकार देती है। किगोंग में माना जाता है कि क्रोध जिगर की ऊर्जा को बाधित करता है, भय किडनी को कमजोर करता है, आनंद हृदय को मजबूत करता है। ये प्रणालियां न केवल आध्यात्मिक विचारों को दर्शाती हैं, बल्कि वास्तविक ऊर्जा यांत्रिकी को भी। पश्चिमी विज्ञान अब पकड़ बना रहा है। न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम बायोलॉजी सभी पुष्टि करते हैं कि उच्च भावना का शारीरिक प्रभाव होता है। हृदय समरूपता अनुसंधान दिखाता है कि कृतज्ञता और करुणा जैसी भावनाएं शरीर को सद्भाव में लाती हैं। हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उच्चतर व्यवस्था में सिंक करती है। इसका मतलब सरल है, आपकी भावनाएं निजी नहीं हैं। वे विकिरण करती हैं, वे आपके क्षेत्र को आकार देती हैं और वे सृजन या स्थगन की स्थिति बनाती हैं। लेखक और रहस्यवादी एलिस्टेयर क्रॉली ने एक बार कहा था कि ऊर्जा निष्पक्ष है। यह बस उस व्यक्ति की इच्छा और स्थिति का पालन करती है जो इसे निर्देशित कर रहा है। इसलिए चाहे आप आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा या शारीरिक प्रयास के साथ काम कर रहे हों, आपकी कंपन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। आप हर सुबह सकारात्मक बातें कह सकते हैं, लेकिन यदि आपके आंतरिक भावनात्मक स्थिति भय में जड़ित है, तो आपका प्रमुख संकेत भय होगा और ऊर्जा उसी का जवाब देती है, शब्दों का नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग सभी सही चीजें करते हैं और फिर भी फंसे हुए महसूस करते हैं। उनका संकेत विभाजित है। तो हम अपने संकेत को कैसे समरूप बनाएं? हम अपने विचारों और भावनाओं को कैसे इस तरह संरेखित करें कि हम अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से आकार दे सकें? यहाँ 3 मौलिक कदम दिए गए हैं। कदम 1, जागरूकता, अपने आंतरिक संवाद का अवलोकन करें। आपका दिन भर कौन से विचार चक्कर लगाते हैं? कौन सी भावनाएं आपके ऊर्जा क्षेत्र पर हावी हैं? जागरूकता के बिना हम अनजाने में बना रहे हैं। कदम 2, ऊंचाई, प्रतिदिन उच्च भावनाओं का विकास करने का चयन करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपने शरीर को हिलाएं, ध्यान करें, हंसें। ये अवस्थाएं केवल अच्छी नहीं हैं, ये चुंबकीय हैं। कदम 3, इरादा, अपनी ऊर्जा का निर्देशन करें। अपने विचारों और भावनाओं को एक इच्छित परिणाम की ओर केंद्रित करें। इसे अभी महसूस करें, जैसे कि यह पहले से ही मौजूद है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? यहां, अभी। इसका मतलब है कि आपका भावनात्मक स्थिति आपकी सबसे सीधी पहुंच है अपनी कंपन को बदलने के लिए। आपको अपने हालात के बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप उस भावना को उत्पन्न करके शुरू कर सकते हैं जिसकी आप अनुभव करना चाहते हैं। अधिक प्रेम चाहते हैं? अभी प्रेम बने। समृद्धि चाहते हैं? समृद्धि की भावना का विकास करें। सराहना, उदारता, पर्याप्तता, स्पष्टता चाहते हैं? शांति महसूस करें। आइए एक भावनात्मक संरेखण अभ्यास साथ में करें। जहां भी आप हों, धीरे से अपनी आंखें बंद करें जब तक आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं। मुस्कुराहट हल्की, आराम से बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी मन में कुछ ऐसा लाएं जिसके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह छोटा हो सकता है। इस सुबह आपकी कॉफी की गर्माहट, हंसी की आवाज, कोई मित्र जो आपका समर्थन करता है, उस छवि को पकड़ें। अब अपने सीने में आभार महसूस करें, इसे फैलने दें, इसे अंदर से आपको रोशन करने दें। वह भावना, वही आपकी शक्ति है, वही आपकी सच्ची ऊर्जा है। भावनाओं का भी गति होती है। वे स्वप्रबल हो सकती हैं। चिंता का एक विचार
यदि बिना जांच के छोड़ दिया जाए, चिंता में बदल सकता है। लेकिन एक आश्चर्य का क्षण यदि पोषित किया जाए, तो गहरी प्रशंसा और आनंद में बढ़ सकता है। तो भावनात्मक स्वच्छता का अभ्यास करें। अपने आंतरिक संसार को साफ करें। अपनी भावनात्मक अवस्थाओं का ट्रैक रखें, जैसे आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। जब आप असहज महसूस करें, तो न्याय न करें, बस ध्यान दें। फिर बदलाव करें। अपने आप से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं इसे क्यों महसूस कर रहा हूं? मैं क्या महसूस करना चाहता हूं? और अभी उस स्थिति को कैसे जागरूक कर सकता हूं? एलिस्टर क्रॉली ने एक बार कहा था कि ऊर्जा का कोई नैतिकता नहीं है, यह बस आज्ञा मानती है। यदि आप ऊर्जा को निराशा और तात्कालिकता के साथ निर्देशित करते हैं, तो यह उसी का पालन करती है। यदि आप ऊर्जा को शांत विश्वास के साथ निर्देशित करते हैं, तो यह भी उसका पालन करती है। इसलिए आपका काम है अपनी इच्छा की भावनात्मक गुणवत्ता को मेटर करना। इसी कारण अक्सर साकारताएं विफल हो जाती हैं। बाहरी इच्छा का मेल आंतरिक स्थिति से नहीं होता। आप समृद्धि चाहते हैं, लेकिन अभाव महसूस करते हैं। आप स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए महसूस करते हैं। संकेत विक्षेपित हो जाते हैं। सामंजस्य ही लक्ष्य है। जब आपके विचार, भावनाएं और क्रियाएं मेल खाते हैं, आप चुंबकीय बन जाते हैं। यहाँ इस सप्ताह के लिए आपकी अभ्यास है। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं कौन सी प्रमुख भावना लेकर चलना चाहता हूँ? फिर ऐसे तरीके अपनाएं जो इसे समर्थन दें। उन गतिविधियों की एक छोटी सूची बनाएं जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा करें। नृत्य, प्रकृति में चलना, प्रेरणादायक संगीत सुनना, जर्नलिंग, श्वास व्यायाम। जब भावनाएं गिरें, उस सूची में जाएं। पुनः समायोजित करें, क्योंकि अंततः आपकी भावनाएं आप पर नहीं हो रही हैं। आप चुन सकते हैं, आप प्रभाव डाल सकते हैं, आप सृजित कर सकते हैं। आइए एक छोटा अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने मन में कुछ ऐसा सोचें जो आप चाहते हैं। यह कुछ छोटा भी हो सकता है या कुछ बड़ा। अब कल्पना करें कि वह पहले से ही मौजूद है। खुशियों को महसूस करें, शांति को, उसकी पूर्णता को। अपने शरीर को प्रतिक्रिया करने दें। भावना को उठने और अपने सिस्टम को प्रवाहित करने दें। आपने अभी एक शक्तिशाली कंपनात्मक आदेश शुरू किया है। याद रखें, आप वह नहीं प्रकट करते जो आप चाहते हैं। आप वह प्रकट करते हैं जो आप हैं। आप एक चुंबक हैं, भीख मांगने वाला नहीं। जब आपका आंतरिक स्थिति आपकी दृष्टि के साथ मेल खाती है, तो बाहरी दुनिया भी मेल खाती है। और हाँ, चुनौतियां अभी भी आएंगी। लेकिन आपकी कंपन यह तय करती है कि आप उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आप घुमावदार हैं या ऊपर उठते हैं? क्या आप प्रतिक्रिया देते हैं या गरिमा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं? तो अगली बार जब कुछ अनचाहा आए, तो पूछें, यह मेरी वर्तमान कंपन के बारे में क्या दर्शा रहा है? मुझ में क्या बदलाव की मांग की जा रही है? आइए संक्षेप करें। आपके विचार आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। भावनाएं आपकी ऊर्जा संकेत को बढ़ाती हैं। उच्च भावनात्मक अवस्थाएं आपको उच्च वास्तविकताओं के साथ मेल खाती हैं। प्रकट करना जादू नहीं है, यह अनुनाद है। आपका काम है कि आप उस जीवन के कंपनात्मक मेल के साथ मेल खाएं जिसे आप चाहते हैं। मैं दोहराता हूं, आपका काम है अपनी इच्छित जीवन के साथ कंपन मिलाना। इस सप्ताह इसे आजमाएं। हर सुबह अपने संकेत को ट्यून करें। अपने फोन को चेक करने से पहले, दिन आपको बाहर खींचने से पहले कुछ मिनट लें, ताकि आप कृतज्ञता या आनंद उत्पन्न कर सकें। उस आवृत्ति को अपने आगे एक लहर की तरह भेजें। देखें कैसे आपका दिन बदलता है। और एक वाइब्रेशन जर्नल रखें। अपने भावनाओं, अपने विचारों और उनके जीवन की घटनाओं से संबंध को ट्रैक करें। यह जागरूकता सचेत सृजन की नींव है। आभारी हूं कि आपने अवेकन योर इनर क्रिएटर के एपिसोड 2 को सुना। हमारे अगले एपिसोड में हम भावनात्मक रसायन विज्ञान में गहराई से उतरेंगे। कैसे कम वाइब्रेशन को रचनात्मक ईंधन में बदला जाए। तब तक वर्तमान में रहें, चमकते रहें। मैं सुखमंदर हूं और यह है अवेकन योर इनर क्रिएटर। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। Until next time, stay present in the moment.